मेरे नन्हे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों का मन अच्छा करने के लिए सुनाऊंगा आप सभी के जैसे ही एक छोटा और प्यारा टुनटुन पक्षी का कहानी, जिसके नाक में हुआ है एक बड़ा सा फोड़ा। उसके बाद क्या हुआ था पता है? बहुत दर्द हो रहा है, पता है नन्हे दोस्तों, मुझे ना बहुत दुख है। वो देखो, दूर महाराज का दरबार है, उस बगीचे के बैगन की पेड़ पर रहती हूँ। पता नहीं एक दिन मुझे क्या हुआ, पेड़ पर मुझे उस दिन बहुत नाचने का मन कर रहा था और जब भी नाचना शुरू किया और उस बैगन के पेड़ का कांटा चुभ गया सीधे मेरी नाक पे। ओह, सोचा था ऐसे ही सही हो जाएगा, इसीलिए तो लोमड़ी चिकित्सक के पास जाके दवाई भी नहीं लगाई। लेकिन मेरा इतना खराब नसीब है कि ये तो सही नहीं हुआ, उल्टा ज्यादा बड़ा हो गया। अब जाऊंगी उस नाई भाई के घर। सब लोग यही कह रहे थे कि नाई भाई मेरा फोड़ा काट सकते हैं। जाती हूँ फिर। ये देखो, आप लोगों के साथ मेरा दुख बांटने में कितना समय बीत गया। मैं चाहती हूँ नाई भैया के पास। नाई भैया, ओ नाई भैया, नाई भैया जल्दी आइए ना, दर्द के मारे मरी जा रही हूँ। अरे सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है टुनटुन पक्षी? मैं थोड़ी ना अपनी इच्छा से कर रही हूँ। ये देखो ना मुझे क्या हो गया है। ये इतना बड़ा फोड़ा लेकर मैं बहुत कष्ट में हूँ। नाई भैया दीजिए ना मेरे फोड़े को काट कर। ओह, तो ये बात है। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है, तो चीख रही थी तुम। लेकिन ये सब काम करने का मेरे पास समय नहीं है, समझी? मुझे अभी राजा के पास जाना है। राजा का जो दामाद है उनके कुछ काम थे, तो अभी जाओ तुम। ऐसा मत कहो नाई भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं नहीं कर सकता, तुम भागो यहाँ से। मैंने इतना कहा फिर भी आप नहीं माने ना। मैं अभी राजा के पास जाके तुम्हारे बारे में कह दूंगी, फिर देखती हूँ आप क्या करते हो। राजा जी, मेरी एक शिकायत है उस नाई भैया के खिलाफ। देखो देखो सभी, अभी मेरे पास एक टुनटुन पक्षी भी आया है शिकायत लेकर। तो नाई भैया ने तुम्हें क्या किया है? आप एक बार पहले मेरी बात सुन लीजिए महाराज। हाँ हाँ, कहो कहो, सुन रहा हूँ। नाई भैया ने मेरे नाक का फोड़ा काट कर नहीं दिया है। मैंने बहुत बार बोला, फिर भी। देखो देखो सब, नाई भैया टुनटुन पक्षी के नाक का फोड़ा काट कर ही नहीं दे रहा है, और इसका विचार मुझे करना होगा, राज्य के महाराज को। अगर मैं तुम्हारे जैसा पूरे दिन उड़ उड़ कर बिताऊं, तो मेरा दिन तो बीतेगा नहीं ना। पता है, मुझे पूरे राज्य का काम संभालना पड़ता है, तो तुम ये सब बकवास बातें बंद करो, ठीक है? अभी भागो यहाँ से, भागो, नहीं तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखूंगा यहाँ पर, समझी? ठीक है महाराज, चली जाती है, मैं चली जाती हूँ। चूहे भैया, चूहे भैया, घर पर हो? आओ ना जल्दी जल्दी। उफ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कौन बुला रहा है मुझे ऐसे? मैं हूँ चूहे भैया, टुनटुन पक्षी। ओह टुनटुन, तुम आओ आओ आओ, घर पे आओ, आजा, थोड़ा खातिरदारी करने का मौका दो मुझे। हमारा जो महाराज है वो बहुत खराब है, इसीलिए मैं चाहती हूँ जब वो सोए हुए रहेंगे तब तुम जाकर उन्हें काट दो। हे भगवान, छी 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 छी, ये क्या कह रही हो टुनटुन तुम? महाराज हमारे लिए भगवान के समान है,
मैं उन्हें काट के पाप नहीं कर सकता। तुम अभी जाओ, मुझे बहुत काम है। जाओ यहाँ से, तुम जाओ 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 जाओ। तुमने भी मेरी मदद नहीं की चूहे भैया। ठीक है, लेकिन ये काम तुमने सही नहीं किया चूहे भैया। ओ बिल्ली भैया, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। म्याऊ। अरे टुनटुन पक्षी, तुम आज बिल्ली भैया के पास क्या काम है? मैं आई हूँ एक बहुत जरूरी काम के लिए, बहुत मुश्किल में पड़कर। ओह, ऐसी बात है। बताओ फिर क्या जरूरी काम है तुमको? एक चूहे को मारना होगा और ये काम बस तुम ही कर सकते हो। ओह, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है। पूरा रात शिकार करने में ही चला गया। अब थोड़ा मुझे सोना है। तुम अभी जाओ, जाओ टुनटुन, बाद में सब बात होगी। ओह, समझी, लेकिन ये काम तुमने सही नहीं किया बिल्ली भैया। लकड़ी भैया, ओ लकड़ी भैया, थोड़ा सा सुनो ना मेरी बात। ठक ठक ठक। कौन कौन? ओह, तुम तो टुनटुन हो। आओ 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 आओ, चलो खाना खाने चलो चलो। हाँ, खाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। काम? क्या काम? तुम्हें एक बिल्ली को मारना होगा, उसने मेरी बात नहीं मानी। ओ माँ, तुम्हारा बात नहीं माना तो तुम्हें मारो जाके, क्योंकि उसने मेरा तो कोई भी नुकसान नहीं किया है। मैं उसे क्यों मारूं? मारता जाओ, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अभी जाओ। ठीक है, लेकिन मैं ये बात याद रखूंगी लकड़ी भैया। आग भैया, ओ आग भैया, थोड़ा मेरी तरफ देखो ना। कौन कौन कौन? टुनटुन, आओ आओ, क्या खाओगी बताओ? पहले तुम मेरा एक काम करके दो। कहो कहो, क्या काम है? तुम लकड़ी को जला दो, उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं किसी को नहीं जलाऊंगा अभी। अब मेरा सोने का समय है। तुम जाओ जाओ यहाँ से। अच्छा, तुमने भी मेरे साथ ऐसे किया। तुम्हें कैसे सबक सिखाना है वो मुझे पता है। तो कैसे सबक सिखाओगी? समय होने पर ही देख पाओगे। सागर भैया, ओ सागर भैया, तुम्हें मेरा एक काम करके दो अभी। अरे तुम तो टुनटुन हो। क्या हुआ तुम्हें? आओ आओ, क्या खाओगी बताओ? तुम पहले आग को बुझा दो, उसने मुझे कष्ट दिया है। लेकिन मैं अभी किसी और काम में व्यस्त हूँ। अभी मैं किसी को नहीं बुझा सकता हूँ। तुम अभी जाओ। ठीक है, मैं समझ गई। तुमने भी मुझे मदद करने से मना कर दिया। ठीक है, मैं चली जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाथी भैया, ओ हाथी भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कौन कौन? ओ टुनटुन, आओ आओ, क्या खाओगी बताओ? पहले तुम सागर का सारा पानी पी लो, फिर मैं खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, सागर का पानी पीकर मुझे मरना नहीं है। ये सब मैं नहीं कर सकता। वैसे भी मेरा पेट थोड़ा खराब है। तुम अभी जाओ, मैं अभी टहलने के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत आशा लेकर आई थी, लेकिन तुमने भी ऐसा ही किया। ठीक है, मैं भी देख लूंगी।
मच्छर भाई घर पर हो? क्या हो टुनटुनी, क्या खाओगी? चावल तो। हाँ जरूर खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करके दो। क्या हो टुनटुन, क्या काम है जिसकी वजह से तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? वो खराब हाथी ने मेरी बात नहीं मानी, उसको काटना होगा। अरे ये भी कोई काम है क्या? कौन कहाँ पर है? चलो सभी हाथी को जाकर काट के आते हैं। चलो काट के आते हैं, काट के आते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर सागर का पानी खा लेता हूँ। आप सब लोग, हाथी भैया, टुनटुन, अब मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। अब मैं भी जाकर आग बुझा देता हूँ। मुझे छोड़ दो, अब मैं जाकर लकड़ी को जला देता हूँ। मुझे मत जला, मुझे मत जला, मैं अभी जाकर बिल्ली को मारता हूँ। म्याओ म्याओ, मुझे मत मारो मुझे, मैं अभी जाकर चूहे को मारता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर महाराज के पेट में काटता हूँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची टुनटुन, इस बार के लिए मुझे छोड़ दे। मैं अभी उस खराब नाई को बुलाकर उसे सबक सिखाता हूँ। अरे कौन कहाँ पर हो? अभी जाकर उस शैतान नाई को बुला कर लाओ। जाओ, ये लो टुनटुन, तुम्हारा दोषी। अब तुम ही कहो मैं उसे क्या सजा दूँ? मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी टुनटुन पक्षी के नाक का फोड़ा काट देता हूँ महाराज। हाँ अभी दो। फोड़ा कट गया, तक दिन 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 सभी को मजा आया, तक दिन दिन दिन। नाक का फोड़ा कट गया, तक दिन दिन सभी को मजा आया, तक दिन दिन। अब मैं उड़ के जाऊंगी मेरे घर की ओर। टुनटुन नाम है मेरा, चलो बैगन के पेड़ पे। समझी? लगता है महाराज ने सिक्के को धूप में सुखाने के लिए रखा था और उसी समय शायद ये गिर गया। जाती हूँ, इस सिक्के को मैं मेरे घर में लेके जाती हूँ। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। वो देखो, टुनटुन क्या कह रही है? राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। हाँ, चल चल, अभी जाकर महाराज को कहते हैं। महाराज का जय हो, महाराज का जय हो। कहो कहो, क्या समाचार लेकर आए हो, बताओ। महाराज, वो टुनटुन कह रही थी कि राजा के पास जो सामान है वही सामान उसके पास भी है। सुना मंत्री, एक छोटा पक्षी भी अब बोलने लगा कि राजा के पास जो सामान है वही सामान उसके पास भी है। जाओ जाओ, उसके घर पर देखो जाकर कि उसके घर पर
कौन सा सामान है? महाराज, मैं देख कर आया और देखा कि उसके घर पर आपका एक सोने का सिक्का है। क्या? देखो, सभी देखो, मेरा ही सोने का सिक्का है और कहती है अभी उसको पकड़ कर ले आओ। देख रहा हूँ राजा का सामान रखने का बहुत मन है उसको अपने घर पर। अभी दिखाता हूँ उसे। अगर महाराज का अनुमति हो तो सभा शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करो। इसलिए टुनटुन का धन ले लिया, राजा को धन बहुत प्यारा है, इसलिए टुनटुन का धन ले लिया। हे, कौन है? कौन है? अभी उसको पकड़ के ले आओ। इतना बड़ा साहस! मेरा ही सामान चोरी करके अब मेरे मुंह पर ही बात कर रही है। आज उसको मैं तल कर खाऊंगा। सच में? उसका साहस देखकर मैं भी चौंक गया। आप कुछ चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ, फिर रानी माँ को दे दूंगा। आज उसको तल कर खाना खाऊंगा। हाँ, हाँ, एकदम सही बात। जाओ जाओ जाओ, अभी पकड़ कर लेकर आओ उसको। आज तला हुआ टुनटुन खाऊंगा। कितना सुंदर है दिखने में ये टुनटुन पक्षी। दिखा दिखा, मुझे दे थोड़ा। हाँ, बहुत सुंदर है। इसे तलने में बहुत दुख हो रहा है। और देर करना सही नहीं होगा। महाराज उधर इंतजार कर रहे हैं। उसको तला हुआ खाएंगे। जल्दी जल्दी दो, उसको कढ़ाई में डालना है। ये लो, ध्यान से पकड़ना। हाय, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? महाराज को अगर पता चलेगा वो हम सबकी गर्दन ले लेंगे। रुको, कुछ रास्ता सोचती हूँ। हाँ, मिल गया मुझे एक रास्ता। क्या? अरे ज्यादा ये सब ना कहकर कहो क्या कहना चाहती हो। उधर महाराज इंतजार कर रहे हैं। इसी को अच्छे से धो के तल कर टुनटुन कर खिला देंगे। राजा को समझ में ही नहीं आएगा कि वो तला हुआ मेंढक खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही करो। चलो चलो, मेंढक को तलते हैं। हाँ, आज दोपहर को बहुत मस्त तला हुआ पक्षी खाया। समझे मंत्री? अभी भी मुंह पर लगा हुआ है। जी हाँ महाराज, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है। कितना मूर्ख राजा है, पक्षी के बदले खाया तला हुआ मेंढक। कितना मूर्ख राजा है, पक्षी के बदले खाया तला हुआ मेंढक। अरे अरे, ये क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी 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 हाँ महाराज, मैं भी तो वही सुन रहा हूँ। मेरे साथ न बड़ा धोखा। मैं बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ, कौन कहाँ हो, अभी जाकर रानियों को पकड़ कर ले आओ। सभी को आज मैं सबक सिखाऊंगा। जी ठीक है, अभी जा रहा हूँ महाराज। मुझे तला हुआ मेंढक खिला दिया। और दो सभी को, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। एक टुनटुन पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। एक टुनटुन पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। उसे अभी मेरे पास पकड़ कर ले आओ। आज मैं उसे जिंदा ही खाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं भी जा रहा हूँ। ये रहा महाराज, ये आपके लिए पकड़ कर आया हूँ। दो मुझे, अभी दो। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एक टुनटुन
पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। उड़ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उड़ गया, पकड़ो 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 पकड़ो। जहाँ कहीं भी हो, अभी उसको पकड़ कर लाओ। आज मैं उसको खाकर ही छोड़ूंगा। अब कहाँ जाओगे बच्चू? सुनो जल्लाद, अब अगर वो मेरे मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो फिर एक बार में ही उसे 2 हिस्सों में काट देना। मर गया रे, आए मर गया, अरे बचाओ। देखा ना नन्हे दोस्तों, मुझे सबक सिखाने के लिए आखिर राजा को ही कैसे सबक मिल गया। मैं भी दूसरे राज्य में भाग जाती हूँ। तुम सब अच्छे से रहना नन्हे दोस्तों। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। मेरे नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ आप लोगों के पास। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? आज मैं आप लोगों के जैसे ही एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। सभी तैयार हो ना? फिर सुनो। कैमलियन नाम के एक छोटे से सुंदर राज्य में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची, जूलिया। अरे ओ कुटूस रुक, उधर मत जा। पापा ने जाने को मना किया है। मैं कह रही हूँ मत जा। देखना पापा तुम्हें बहुत डांटेंगे। कहाँ चला गया कुटूस? रुक, कह रही हूँ रुक जा। हो रहा, उधर से ही कुटूस की आवाज आ रही है। जाती हूँ, सामने जाकर देखती हूँ। ओ कुटूस, कुटूस इधर आ, कह रही हूँ इधर आ। उफ, कितना गर्मी है। इतनी उम्र में अब इतना काम किया नहीं जाता। एक गिलास पानी दो ना बेटी। कहाँ है? तेरा कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अरे जूली, जूली बेटा, कुटूस, कुटूस, अरे सब कहाँ गए?
अंदर बाहर सब जगह तो देख लिया, कहीं भी तो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? जाता हूँ, बाहर जाकर थोड़ा देख आता हूँ। कौन है? कौन है? किसने मुझे नींद से जगाया? चुप चुप, यहाँ से हमें भी भाग जाना होगा। पापा, उस जंगल के अंदर कौन है? उस जंगल को लेकर बहुत बातें सुनी है बेटी। वहाँ पर कोई ऑक्टोपस राक्षसनी रहती है। अगर एक बार भी उसकी किसी के ऊपर नजर पड़ जाती है तो वो उसे लेकर ही छोड़ती है। उस तरफ ज्यादा मत जाना बेटी, मैं तो हर समय नहीं रहता और तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई है। तुझे लेकर बहुत चिंता होती है बेटी। नहीं पापा, मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं चलता हूँ बेटी, ध्यान से रहना। और हाँ, बाहर कहीं मत जाना और कुट्टूस को भी घर के अंदर रखना, याद रहेगा? हाँ पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर के अंदर ही रहूंगी। चलता हूँ मैं। कोई है घर पर? हाँ? भूख प्यास से जान निकला जा रहा है मेरा। कोई मुझे थोड़ा पानी और खाना दोगे? कोई है? आइए आइए महाराज, अंदर आइए। नवग्रहाय नमः। ओम नमः नवग्रहाय नमः। दो बेटी, जल्दी जल्दी दो। भूख और प्यास का दुख बहुत बड़ा होता है, बर्दाश्त नहीं होता। लगभग 1 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया है। दो बेटी, दो। दीर्घायु हो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन सामने तुम्हारा बहुत बुरा समय आने वाला है। बुरा समय? कैसा बुरा समय महाराज?
तुम्हारे पिता तो शहर गए हैं अपने काम के सिलसिले में, है ना? सुनो, तुम्हारे पिता शायद और कभी लौटकर नहीं आएंगे अब। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे बेटा, इतना उत्तेजित मत हो तुम। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो अभी जाकर सामने जो नदी है ना, वहां 20 बार जाकर डुबकी लगा। और हाँ, कोई गलती मत करना, नहीं तो फिर से शुरुआत से शुरू करना होगा, समझी? नदी में? लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। पिता के लिए इतना नहीं कर पाओगी बेटी। फिर अपने पिता के मौत की खबर सुनने के लिए तैयार रहना, समझी? नहीं नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पापा के लिए सब कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, मैं नदी में जाकर 20 बार डुबकी लगा दूंगी। याद रखना, एक बार भी कम ना हो, 20 बार। और हाँ सुनो, डुबकी लगाने के समय आंखें बंद होनी चाहिए। ठीक है महाराज, वैसा ही होगा। तीन बार डुबकी करने के बाद ही साधु ने अपना रूप परिवर्तन करके असली रूप यानी ऑक्टोपस राक्षसनी में आ गया। उसकी लाल लाल आंखों से एक रोशनी बाहर आई और वो रोशनी आकर जूलिया को बांध लिया और उसे नदी के अंदर ले गया। जूलिया हाथ पैर हिलाने लगी, लेकिन वहां से नहीं निकल पाई। अब वो जूलिया का रूप धारण करके जूलिया के घर चली गई। अब जूलिया पापा का उतना ख्याल नहीं रखती, कुट्टूस को भी प्यार नहीं करती। कुट्टूस भी जूलिया को देखकर सिर्फ भौंकता रहता है। इससे जूलिया गुस्सा होकर उसको पीटने लगती है। जूलिया की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को बहुत चिंता होने लगी। भगवान मुझे बचाइए, मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए। इधर जूलिया के पापा शहर चले जाते हैं और जूलिया रसोई घर में घुसकर मछली मांस ये सब खाने लगती है। कुटूस भूख के मारे भौंकता रहता है। जूलिया एक लकड़ी कुट्टूस की तरफ दिखाती है, फिर कुट्टूस जोर से चिल्लाकर चला जाता है। राक्षसनी असली रूप में आ जाती है। मैं हूँ इस घर की मालिक, जो मर्जी खाऊंगी, जहाँ मर्जी रहूंगी, जो मन में है मैं सब करूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा।
अरे जूली बेटी, कुटूस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? वो दिन पे दिन बदतमीज होता जा रहा है पापा। पड़ोस वाली उसके बारे में बुरा कह रही थी। वो किसी के भी घर जाके सबको परेशान कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया। क्या? तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी, फिर जंगल में छोड़कर आ गई। उसके साथ तो कितना खेलती थी, वो सब भूल गई बेटी। मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो किया ठीक ही किया है। ज्यादा बात बोलोगे तो आपको भी जंगल में छोड़ कर आऊंगी। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं हूँ ऑक्टोपस राक्षसनी। जहाँ मेरा ये लाल नजर पड़ता है, वहाँ का सब कुछ मेरा हो जाता है। तेरी लड़की और उसका कुत्ता मेरी नींद खराब करके जो गलती की है, उसकी सजा तो उन लोगों को पाना ही होगा। उसकी सजा तो पानी ही होगी। मेरी जूली बेटी कहाँ है? वही तो मेरे जीने का कारण है। उसको छोड़ दो, उसके बदले मुझे मार दो। कृपया करो, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ तो दिया ही है उसे, नदी में, पानी में। कब की तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है पानी में। इतने दिनों में शायद वो धूल बन गई होगी। हे भगवान, इतना बुरा क्यों? मेरी बच्ची को तो तैरना भी नहीं आता, फिर क्या? नहीं, मेरी जूली बेटी को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। पानी के अंदर जाकर देखता है। जूलिया बंधे हुए रहकर बहुत परेशान हो रही थी। भगवान मुझे बचाओ, मेरा दम घुटने लगा है। मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। वो नदी के अंदर जितना मछली था, उन सबको बुला लेता है। मछलियों का राजा हंगर 3 बार फूंक मारता है और खुल जाती है जूलिया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। उस दुष्ट ऑक्टोपस राक्षसनी ने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा था। पता नहीं पापा कैसे होंगे, इतने दिन से मुझे ना देखकर क्या कर रहे होंगे। वो ऑक्टोपस राक्षसनी कैसे मरेगी वो मैं जानती हूँ। जल्दी तुम्हारे घर चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा को बचाया नहीं जाएगा। अब मैं सबको खा लूंगी, जिसको पाऊंगी उसे ही खा लूंगी। सब कुछ मेरा है, कितना मजा आएगा। लो बताओ, अब मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश क्या है? तुम्हारी बेटी के पास जाने का वक्त आ गया है। एक बार मुझे उस नदी के पास ले चलो, जहाँ तुमने आखिरी बार मेरी बेटी को छोड़ा था। एक बार ले चलो, एक बार, बस एक बार ले चलो मुझे, एक बार ले चलो ना। उतना समय नहीं है मेरे पास। तुम अपनी बेटी के पास ही जाना सीधे सीधे।
तुम्हें मारकर पका के खाना होगा। कितना सारा काम बाकी है। लो लो, जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्त ऑक्टोपस, बहुत दिन से मैं तुझे ढूंढ रही थी। आज मैंने तुझे ढूंढ लिया है। इन बालों में ही तेरी सारी शक्ति छुपी हुई है ना। अब मैं इसको ही नष्ट कर दूंगी। फिर बिना बालों के घूमना, यही तुम्हारी सजा है। यही तुम्हारी सजा है। इधर पीछे से तीनी मछली जाकर ऑक्टोपस राक्षसनी के ऊपर चढ़ गई। छोटी छोटी मछली उसके बालों के ऊपर चढ़ गई और हंगर मछली, एक मछली काटने वाली छुरी लेकर सब बालों को काट देती है। राक्षसनी चिल्लाने लगती है जोर जोर से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, मत मारो। देखा ना दोस्तों, बुरे काम करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं सब अच्छे काम करो, अच्छे से रहना। ठीक है, आज मैं चलता हूँ। बाय बाय। आखिर मंत्री तुम, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिन से हमारा नमक खाकर तुमने ही हमारे साथ विश्वासघात किया। बताओ। नहीं, वो महाराज। चुप, एक भी बात मत कहो। तुम्हारे से मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। राज्य में खजाना हमारे प्रजा के लिए, उनके भलाई के लिए रखा जाता है, और आखिर तुमने ही वो सब चोरी कर लिया। छी छी मंत्री। मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है महाराज। हाँ, सजा तो तुम्हें मिलेगा ही मंत्री, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। सबके सामने तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ, यही तुम्हारा अच्छा नसीब है। जी महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। कल तुम इस राज्य से चले जाओगे। चंद्रनाथ नाम का और कोई भी मंत्री इस राज्य में नहीं रहेगा, समझे तुम? नहीं महाराज, इतना बड़ा सजा मुझे आप मत दीजिए। अभी इस देश से बाहर निकल जाओ, यही मेरा आदेश है। ये है आज से हमारे राज्य का नया मंत्री, श्री कैलाशनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ हमारे नए मंत्री राज्य और प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और खुद के साथ साथ इस राज्य का नाम उज्जवल करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अमाल, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कैसे हो भाई? और भाई मत कहो कुछ, लड़के को लेकर बहुत परेशान हूँ। 12 दिन हो गए हैं, दवाई खा कर भी बुखार नहीं उतर रहा है। इसका दवाई खाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक बार हरिकेन बाबा के पास जाकर देख सकते हो, बुखार कम भी हो सकता है। हरिकेन बाबा, वो कौन है? बहुत नाम है उनका। सुना है मंत्र पढ़कर सबका बीमारी ठीक कर देते हैं। जो बीमारी कोई और ठीक नहीं कर पाता, वो बीमारी ये ठीक कर देते हैं। ओह, ऐसी बात क्या? फिर मुझे भी एक बार लेके चलो ना भाई वहाँ पर। अगर लड़का अच्छा हो जाए तो अच्छा है। अगले शनिवार फिर चलेंगे। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय 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 चामुंडाय विच्चय 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 भीम क्लीम हुम सोवाजा भुम। महाराज, आज बहुत गहरी चिंता में। क्या हुआ है, अगर मुझे बताते महाराज। मंत्री, पद्माकोट पहाड़ के गुफा में हरिकेन बाबा का आगमन हुआ है और ये खबर राज्य में फैल चुकी है। कौन है ये हरिकेन बाबा? कहां से आए हैं?
ये सब हमें जानना होगा। महाराज, ये सब आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। इन लोगों को लेकर इतना चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मंत्री, ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। इनको वशीकरण भी आता है। राज्य का हर इंसान अभी एक एक करके हरिकेन बाबा का नाम जपने लगा है। परिस्थिति बिगड़ने से पहले ही कुछ करना होगा मंत्री। ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा वहां पर एक बार। नहीं नहीं मंत्री, तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जाके देखूंगा कौन है वो बाबा जिसके पास इतनी शक्ति है। अब आप जाएंगे महाराज? ध्यान से महाराज, लेकिन आपका जाना क्या सही होगा वहां पर? चिंता मत करो, कोई भी जान नहीं पाएगा मुझे। महाराज नहीं, मैं प्रजा बनकर ही जाऊंगा। बहुत चिंता में रहूंगा महाराज। साधु बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चिंता मत करो मंत्री, जितना जल्दी हो सके मैं चला आऊंगा। तब तक तुम इस तरफ संभाल लेना। आपको चिंता मत कीजिए महाराज, जल्दी वापस आ जाइएगा। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है। वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूं। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा। भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूं? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया। ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम भट्ट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर, प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा? बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या? चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा। इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। कोई भी नहीं हरा पाएगा। कितना भयानक है ये, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ हाँ, मैं यही करूँगा। ये क्या? ये क्या? मैं यहां से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम
ओम भीम क्लीम नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। राजा एक विशेष काम के लिए बाहर गए हैं, इसलिए राजसभा का काम आज बंद रखा गया है। महाराज कहाँ गए हैं मंत्री जी? महाराज एक विशेष काम के लिए गए हैं, इसलिए अभी किसी को इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। महाराज खुद आकर आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं अभी एक बार राज ज्योतिष के पास जाऊंगा, इसलिए राजसभा यहीं खत्म हुआ। प्रणाम लीजिए राज ज्योतिष, एक विशेष कारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे आइए आइए, कितना अच्छा नसीब है मेरा, संयोग कि मंत्री जी हमारे इस गरीब खाने में आए हैं। असल में राज्य में कुछ दुर्घटना घटने का आभास मिल रहा है, इसीलिए कल रात को ही महाराज भेष बदल कर गए थे कहीं पर, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। ये तो बहुत खतरनाक बात है। रुकिए रुकिए, मैं मेरा गणित का किताब निकालता हूँ। ओके, मैं निकालता हूँ। ओम नमः दुर्गा माता, ओम नमः शिवाय, नमः दुर्गा काली माता, सबको सुक्ति देती माता, ओम नमः नमः। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है, वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूँ। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा, भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया, ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम फट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार, आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा, वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओह, कितना भयानक है, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ हाँ, यही करूँगा। ये क्या, ये क्या, मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे?
ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। ये क्या महाराज बहुत बड़े मुश्किल में पड़े हैं। मुश्किल? क्या कह रहे हैं आप राज ज्योतिष? हाँ माँ कहो, माँ मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। ओए, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओह, कितना भयानक है, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। फिर उपाय क्या है? साधु का मायाजाल भेद करके अभी महाराज यहाँ नहीं आ पाएंगे। तंत्र विद्या में वो हरिकेन बाबा बहुत शक्तिशाली है। उसने अपने मंत्र की ताकत से महाराज को बंद करके रखा है। मृत इंसान से बात करवा के महाराज से सब कुछ छीन लेना ही उसका मकसद है, समझे तुम? बिल्कुल हाँ। अब रास्ता इस मुश्किल से कैसे पीछे छुड़ाया जाए महाराज? दो युवक पुत्र संतान ही जो छोटे हो, और इस मुसीबत से वही लोग महाराज को बचा सकते हैं, समझे? सिर्फ वो लोग ही इस मायाजाल को भेद करके महाराज के बाहर जा सकेंगे। तो अल्पवयस्क पुत्र राज ज्योतिषी, मेरे दो पुत्र हैं। मेरे दो पुत्र ये काम करेंगे। मेरे पुत्र ये काम करेंगे। थोड़ा अच्छे से सोच के बताइए, क्योंकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, समझे? राज्य का भला बुरा अब सब मेरे हाथों में ही है, इसलिए डर के पीछे हट जाना एकदम सही नहीं है। आप सिर्फ बता दीजिए क्या करना होगा। ठीक है, फिर हमें आज रात में ही जो करना है वो कर लेना होगा। महाराज अंदर कुत्ता बन चुके हैं। तुम लोग जाके किसी भी तरह उनको गुफा से बाहर लेकर आओ, समझे?
तालाब पार करने पर ही जानोगे मायाजाल का शक्ति खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तक बहुत सावधान। वो साधु को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसा ही होगा। हम लोग अभी आते हैं। बहुत सावधानी से काम करना बच्चों, तुम लोगों के ऊपर आनंद नगर का भविष्य निर्भर कर रहा है। तथास्तु। वो देखो, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। हाँ चलो, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। वो देखो, कुत्ता भी इस तरफ आ रहा है। चलो हम उसकी तरफ चलते हैं, फिर कुत्ता भी हमारे पीछे आ जाएगा और हम कुत्ते को बाहर निकाल पाएंगे। ये क्या हो रहा है? मेरे मायाजाल से वो कुत्ता बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। फिर मेरा इतने दिनों का तपस्या, मेरे बेटे का बलि सब विफल हो जाएगा, सब विफल हो जाएगा। ये मैं किसी भी तरह होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्या हुआ गुरुजी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मुझे एक बार फिर से शुरू से इस आनंद नगर को अपने मायाजाल में बांधना होगा, समझे? वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों के ऊपर। नहीं! प्रणाम महाराज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे राज्य को बुरे शक्ति के हाथों से बचाकर आप लोगों ने बहुत लोगों को उस बुरे शक्ति से बचाया है। आपके जैसा महाराज जिस देश में रहेगा, वो देश वैसे भी सुरक्षित है महाराज। हाँ, आप अपने जीवन को दांव में लगा के जैसे इस गुफा में जाकर रहस्य से पर्दा उठाया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है महाराज। आपके लिए इतना करने पर हमें बहुत आनंद हो रहा है महाराज। चंद्रनाथ ने मेरा नुकसान करने का कोशिश जरूर किया है, लेकिन पहले वो मेरा मंत्री था। उसके बेटे की मृत्यु ने मुझे बहुत दुख दिया है और वो शायद अभी बेहोश होकर पड़ा हुआ है वहां पर। उसको जीवन दान दे देना। भगवान ने ऐसे ही उसको बहुत सजा दी है वैसे भी। ये है हमारे महाराज। जय महाराज का जय, जय महाराज की जय, जय आनंद नगर राज्य के महाराज की जय, जय रुद्र प्रताप सिंह की जय।